घुस आया और तुमने उसे जाने दिया। तो क्या करना चाहिए था? मौत के घाट उतार देना चाहिए था, और क्या। अपनी वीरता किसी और को दिखाओ व्योम। उस नियत कमजोर मानव से हमें कोई खतरा नहीं। इस अभियान की सुरक्षा के लिए व्योम, ऐसे मूर्ख हजारों मिल जाएंगे धरती पर। किस किस को मारोगे? दंश, डर किस बात का है तुम्हें? कि ये अभियान संकट में न पड़ जाए। हो सकता है उसके साथी उसके साथ हों। हम उसकी हत्या करके हम उन्हें अपनी ओर आकर्षित क्यों करें? क्या कर दी ना तुच्छ बात। इसलिए मुझे कभी कभी तुम पर संदेह होता है कि असुरी रक्त तुम में है भी कि नहीं। ये दोष तुम्हारी जड़ बुद्धि का है। हम यहाँ आसुरी परचम लहराने नहीं आए। हमारा लक्ष्य है वो मायावी अंगूठी। तो बेहतर होगा अपनी जरूरत से ज्यादा विकसित बुद्धि उसी ओर लगाओ। मतलब इस मानव की मौत से अभियान असफल हो सकता है। फिर तो ऐसा ही होना चाहिए। और अब व्योम ऐसा ही करेगा। अचल, इतने दुर्बल क्यों नजर आ रहे हो? भूख विचल, भूख। दोपहर से कुछ नहीं खाया। दोपहर से या फिर दोपहर से? क्या करोगे जानकर? तुम्हारी भूख मिटाएंगे अचल। है? हमारे शुक्र ग्रह का ऊर्जा फल लाओ। लो खाओ और तृप्त हो जाओ। बचा लिया तुमने मुझे विचल, अन्यथा दंश तो हमें इस 2 दिन के अभियान में भूखा ही रखता। अब हमारी बारी। हाँ हाँ, खाओ। अचल, विचल, व्योम, आपने बुलाया अभियान प्रमुख? कहाँ थे तुम दोनों? जी वो पहरा दे रहे थे। वाह, क्या पहरेदारी हो रही है। एक मानव हमारे क्षेत्र में पहुंच गया और तुम्हें पता तक नहीं चला। किधर? कहाँ? वहां। इससे पहले कि उस मानव को हमारे बारे में कुछ भी पता चले, उसे ढूंढ कर उसके प्राण ले लो। जाओ। अब क्या करोगे दंश, प्यारे दंश? फिर वही ध्वनि, उसका स्रोत यहीं कहीं होना चाहिए। इसी चिन्ह से पता चलेगा कि मायावी अंगूठी की आवाज इस पर्वत से आ रही है। पर्वत के अंदर प्रवेश करने के लिए यही सटीक जगह है। हेलो, हेलो, हेलो। You idiot, you moron, you stupid, you बंदर। अंदर? कौन सा अंदर? अंदर नहीं, बंदर। You dodo, you moron, oh God, वीर। कहाँ गायब हो गया? हेलो वीर। हेलो वीर। वीर तुम कहाँ हो?
वीर, यू उल्लू, यू भालू। बाबू, वो रहा। ज़ारा मुझे बाबू बुला रही है। ठीक है, तुम मुझे बाबू कह सकती हो। बाबू। मैं तुम्हें बेबी कहूँ? बेबी मत पुट। ठीक है। सब कुछ उल्टा सुन रहा है शानू। जानू, बात यहाँ तक पहुँच गई। भला ये कौन सा विचित्र नाच है विचल? लगता है इसे कोई दौरा पड़ा है। वीर, जस्ट शट अप, ओके? मेरी वजह से सोशल मीडिया पे बड़ा उछल रहे हो ना तुम। तुम्हें कैसे पता मैं उछल रहा हूँ? क्या सॉलिड कनेक्शन है अपना ज़ारा? वीर, I'll kill you. जंतर मंतर मायावान, ले ले इस मानव के प्राण। I like you. You like me? No, no, no. अचल का वार कभी खाली चला जाता है पर हमेशा नहीं। Yes, yes, yes. वीर, तुम यहाँ आओ, मुझे तुमसे मिलना है अभी क्या अभी। बुलाती है मगर थोड़ा भाव बढ़ाओ क्या? वीर, तुम आ रहे हो ना? हाँ, तुम बुलाओ और मैं ना हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? ज़ारा, मैं आ रहा। क्या लग रहे हो बाबा? टू गुड। लोग उम्मीद पे जीते हैं पर रॉकी अपनी जिद पे जीता है। उफ, किसी की नजर न लग जाए। नजर तो जिसको लगनी थी लग चुकी है पापी। वीर, कल सुबह वीर का आखिरी स्टंट होगा और आज रात रॉकी ज़ारा की पहली डेट। हाउ रोमांटिक। सिर्फ डेट? इतनी शराफत कब से बाबा? बापी, डेट तो सिर्फ बहाना है, आगे देख होता है यहाँ। ऑल द बेस्ट। शानू, दिख रहा है वहां से? परफेक्ट। हम उसे बुला तो रहे पर कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? चिल या ज़ारा, मैं हूं ना, but just make sure कि उस वीर से तू स्टिंग ऑपरेशन में ये बुलवा ले कि वो तेरा बॉयफ्रेंड तो दूर, तेरा स्पॉट वाला भी नहीं है। राइट, आई गेस अब यही एक तरीका है। ओके, आने दो उसे। आई एम रेडी। गुड, कोई भी प्रॉब्लम हो कॉल मी, मैं रिसेप्शन पे रहूंगी। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। अच्छा बच्ची, यहाँ तो वीर के लिए पूरी फील्डिंग सेट है। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम लिखा है। आ गया वो लूजर। रॉकी, मेरी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ओ, क्या हुआ? तुमसे हटी नहीं रही। रॉकी, ये मूवी कंप्लीट होने के बाद ना तुम्हारे किलर वन लाइनर्स को मैं बहुत मिस करूंगी। और भगवान करे वो दिन जल्दी आए। और मुझे? हाँ? मुझे मिस नहीं करोगी? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है? दूर दूर तक नहीं। हाउ स्वीट। स्वीट तो तुम हो जो खुद चलकर यहाँ मुझे गुड नाइट कहना है। गुड नाइट रॉकी, कल अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट है ना? आई सी यू। Stop being so boring. ओह नो, रात अभी हसीन है, तुम और मैं भी। अगर इसे सो के वेस्ट किया तो लानत है नाम पे। वो क्या है ना, मैं वो लेट नाइट पार्टी टाइप नहीं हूँ ना, शायद इसलिए। तो हो जाओगी। देखना, मैं ना तुम्हारी सारी बुरी आदतें छुटवा दूंगा। हम ना एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, ये कब हुआ? फिल्म है। अगर बॉन्डिंग नहीं होगी तो केमिस्ट्री कैसे दिखेगी? अच्छी एक्टिंग से। स्मार्ट। रॉकी लाइक्स इट।
पर डांस तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ ना। ओ गॉड, कैसे इस चिपकू से पीछा छुड़ाऊं? फिर आता ही होगा। ये वीर को क्या हुआ? ऐसे तो कभी नहीं दिखा इसे। आप ज़ारा मैम को ढूंढ रहे हो, राइट? आपकी ज़ारा मैडम मुझे ढूंढ रही है। खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, कट्टा तो खरबूजे को ही है, राइट? प्यार मोहब्बत के माहौल में आप चाकू और तलवार की बातें क्यों कर रही हैं? बाय द वे, रूम नंबर 106, ज़ारा मैम 2 घंटे से वेट कर रही है, जस्ट टू लेट यू नो। 2 महीने से मैं वेट कर रहा हूँ। के बाय। बाय। किधर? कहाँ जा रहा है? ज़ारा के पास। अरे वो ट्रेन मत पकड़। बहुत टाइम से वेटिंग पे था बंटू। आज जाके कंफर्म हुआ है। मैं तो जाके रहूंगा। तू समझ नहीं रहा है। तू मुझ में पहले कितनी चाबी भरा करता था, आज मेरी जुबान पे ताला लगा रहा है। दिमाग की दही मत कर, ज़ारा ना क्रैक हो चुकी है। पता है मेरे प्यार में। प्यार ज़ारा तुझसे? हाँ। तू होश में नहीं लगता बेटा। मैदाने इश्क में होश की नहीं जोश की जरूरत होती है बंटू। ये देखो, लास्ट ईयर लद्दाख ट्रिप, मतलब 2000 किलोमीटर दूर बाइक राइड पे गया था। यानी बीत दैट। मैं तुम्हें और दिखाता हूँ बीत। हाँ, मुझे याद आया, मुझे स्टीम लेना है। तो ले लेते हैं फिर। हाँ? ले लेते हैं फिर। रॉकी, so funny. What? You want me to go out? Yeah, only for 5 minutes. You're so sweet, Rocky. Thank you, thank you, thank you. अरे Thank you so much. yeah, only 5 minutes, huh? Not more than that. I can wait. Oh God, क्या करूं मैं इसका? तो पीछे ही पड़ गया। रॉकी, ज़ारा, come on ज़ारा, जल्दी करो। क्या करूं मैं? क्या करूं? ज़ारा, Oh God, शानू को फोन करती हूँ। नो, शानू को फोन करूंगी, फिर आता ही होगा, सब प्लानिंग गड़बड़ हो जाएगी, नहीं कर सकती। गॉड, क्या करूं? प्लीज गॉड, प्लीज इसे भगा दो यहाँ से, कुछ भी करके इसे भगा दो प्लीज। बाबा क्यों अपना टैलेंट गलत ऑडिशन में वेस्ट कर रहा है? अब तुझे कैसे बताऊं कि ज़ारा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया? She is interested in me. come on ज़ारा, जल्दी करो। अब ज़ारा को मेरे साथ देखकर तेरी जलेगी ना बाबा, और मैं तुझे जलता हुआ नहीं देख सकता। अब जैसा भी हो, है तो तू मेरा भाई। ये रात, ये दूरी, तेरा मिलना जरूरी। ये रात, ये दूरी, तेरा मिलना जरूरी। ओह, ज़ारा ने कनेक्टिंग रूम लिया है। 106 का दरवाजा बंद करके 105 में बुला रही है, ताकि किसी को पता ना चले। I like it. गुड नाइट बाबा, एंजॉय। कनेक्टिंग दरवाजा का है। बहुत हो गया इस रॉकी का, कब से गले पड़ा है। आज तो इसे कह ही देती हूँ, नो मीन्स नो।
नॉक भी नहीं किया और दरवाजा खोल दिया। बड़ा ही गहरा कनेक्शन है। लगता है चला गया। थैंक गॉड। ये स्माइल मेरे लिए। अंदर आ जाओ। बैठो यार, सिट हियर, सिट। हे यू, मेरे सवाल के जवाब दो तुम। हाँ, व्हाट? हाँ, मेरा जवाब हाँ है। मैंने सवाल पूछा ही नहीं है। पर मैंने तो कह दिया। आई लाइक यू टू। ये तो बहुत स्मार्ट निकला। तुम भी कह दो, फेस टू फेस प्लीज। Just shut up, you just shut up। मेरे साथ ना ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो तुम। सच सच बताओ, क्या इससे पहले हम कभी मिले हैं? हर रात। What? What rubbish? साफ साफ पूछ रही हो तुमसे, तुमने मेरे पिक्चर लाइफ में क्यों कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? Why? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ ज़ारा? वो तो मुझसे किसी ने पूछा तो मैं शर्मा गया, और फिर समझने वालों ने समझ लिया। ये इनोसेंट होने की एक्टिंग मत करो मेरे सामने। देखो, मैं तुम जैसे को बहुत अच्छे से जानती हूँ। 2 सेकंड के फेम के लिए ना तुम मेरी इमेज बर्बाद कर रहे हो। तुम कौन सा फेम, कैसी इमेज ज़ारा? इट्स ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया कि तुम मेरे सीक्रेट बॉयफ्रेंड हो तुम मेरे सीक्रेट बॉयफ्रेंड। अभी अभी तो तुमने कहा था आई लाइक यू, तो हुआ ना मैं तुम्हारा होने वाला बॉयफ्रेंड। Just leave, just go, just go, just leave। कमाल करती हो ज़ारा, पहले खुद ही बुलाती हो फिर खुद जाने के लिए कहती हो। अब मेरी गलती क्या है ज़ारा? कि तुम 1 नंबर के फ्रॉड हो, फ्रॉड। Just go, I said just leave। मैं समझ गया। तुम्हें इसी बात से प्रॉब्लम है ना कि हमारे बीच में जो है वो पब्लिक हो गया है। पर क्या फर्क पड़ता है, एक ना एक दिन तो इस दुनिया को पता चलना ही था ज़ारा। बहुत हो गया। अभी तो मुझे बहुत कुछ कहना है ज़ारा, लाइफ में पहली बार ख्याल हुआ मुझे। अपने पापा को खोज निकालने का वादा करता है और उसे रुद्र प्रकाश का पता चलता है। दूसरी ओर दंश को त्रिपुर के बच्चे अंश से वीर मामा को रुद्र प्रकाश के लिए मना लेता है। सब रुद्र प्रकाश पहुंचते हैं और वीर को अंगूठी की आवाज का एहसास होता है। दूसरी ओर दंश को भी अंगूठी की आवाज सुनाई देती है। आवाज को ढूंढते हुए वीर दंश के सामने पहुंच जाता है। अब आगे।
कंग्रेचुलेशन ज़ारा, अब देख कपल पेज भी बन चुका है वीर ज़ारा के नाम का। ये देखिए। Oh my God, शानू अब क्या करें? I'm so tense. जब मैंने पहले कहा था तुझे। प्रोडक्शन से नंबर लिया था ना, कॉल ज़ारा। कॉल दैट लूजर। ओके। हेलो। 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 नेटवर्क ही नहीं है यार। हेलो। हेलो कौन? ज़ारा। अपनी ज़ारा? तुम्हारी ज़ारा नहीं, सिर्फ ज़ारा। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। ज्यादा खुशी के कारण इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हो गई हैं। What? He's gone mad. वीर, वीर। ये क्या विचित्र हरकत है। तुझे पता भी नहीं है मूर्ख मानव कि मौत कितने पास से छूकर निकली है तुझे। मैं नहीं, वो इंसान हमारे ज्ञान की सीमा में घुस आया और तुमने उसे जाने दिया। बेल और लता हम पे हमला क्यों कर रही है? जो कोई भी उस अंगूठी तक पहुंचने का प्रयास करेगा उसे अपनी जान दांव पर लगानी होगी। ये आवाजें यहाँ से आ रही थी। वो आवाजें यहाँ पर आकर और भी तेज हो गई। मतलब मैं सही डायरेक्शन पे हूँ। कम ऑन वीर, इतने सालों की कोशिशों के बाद आज यहाँ तक पहुंचा है। खाली हाथ वापस नहीं लौट सकता। पापा तक पहुंचने का ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। मुझे गलत मत समझना ज़ारा। I want to marry you. रिंग, रिंग लाऊंगा तुम्हारे लिए। घुटनों पे बैठ के प्रपोज भी करूंगा। फिर पापा मिल जाएंगे। फिर पापा को ज़ारा से मिलाऊंगा। लेकिन रिंग लेके सबसे पहले पाप के पास आऊंगा। पापा, आपके पास। हेलो, हेलो। ये किसका रूम है? मैं यहाँ कैसे आया? रूम नंबर 106। ज़ारा का कमरा। ये झुमका भी तो ज़ारा का है। वीर, तुम यहाँ आओ, मुझे तुमसे मिलना है अभी क्या अभी। I like you too. I like you बोला था उसने। मुझे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल भी आ गई थी। तेरी तो निकल पड़ी वीर। रोल कैमरा, एक्शन।
करेक्ट, मजा आ गया। हॉलीवुड हॉलीवुड। ग्रेट शॉट बेटा। इतना क्या ताली बजा रही हो, बाइक तो चला के आया है इधर पे। फास्ट गाइस। ओ तेरी, स्टंट किसी और से करवा लिया क्या? हाँ यार। अरे यार, तेरे अलावा और कौन कर सकता है यार। अभी बस चौकी के जम के पहले वाला शॉट लिया है। तूने तो डरा दिया था यार। और तूने कल जो लफड़ा किया उसका क्या? क्या लफड़ा? अभी तू एक काम कर, तू शॉट पे ध्यान दे, हम लोग बाद में बात करेंगे, ओके? व्रम व्रम। अपना टाइम आ गया है। अब पहले रिंग को ढूंढूंगा और फिर पापा तक पहुंचूंगा। वहीं रुको। बहुत सही। पता है कि तूने रैम को तोड़ दिया, लेकिन फिर भी गलती से अगर वीर उस एक्सीडेंट से बच गया ना, प्लान भी रेडी रखना। इसको क्या हुआ? कल तक तो स्माइल कर रही थी। बहुत बड़ा स्टार हो गया है। ये टाइम होता है क्या सेट पे आने का? आप गाइस, एटीट्यूड मेरे जैसा रखना, हीरो वाला, समझा? अरे बस बस, पैर वैर छुएगा क्या? ग्लव्स बाबा। बताओ, चैंपियन और ग्लव्स चाहिए। कंटिन्यूटी बाबा, तूने पहना था तो मुझे भी पहनना होगा ना। इस फिल्म की ना एक ही कंटिन्यूटी है, रॉकी। स्टंट की वजह से ना रॉकी की एंट्री पर ढेर सारी सीटियां बचेंगी। अंकल तो कह रहे थे कि लोकेशन चेंज हो गई है। रुद्र प्रकाश, जिस किसी ने ये लोकेशन चूज किया ना, उसे मेरे दिल से थैंक यू कहना। लोकेशन चेंज करने का आइडिया किसका है? वीर ने लिया। तेरी और तेरी बहनों की गर्दन पकड़ के ना। रॉकी, रॉकी! तेरे लाइफ का आखिरी स्टंट है वीर। और स्टंट में ना जान डाल देना। गुड लक। हाय ज़ारा। इडियट। ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? स्टार्स के बिना बड़े मूड स्विंग्स होते हैं। ज़ारा, आप रेडी हो ना? आराम से बैठना। वैसे किसी बात से नाराज हो क्या? कोई बात नहीं, आप रूटने में एक्सपर्ट हो, हम मनाने में एक्सपर्ट हैं। वैसे ये स्टंट थोड़ा डेंजरस है ना, इसलिए मुझे कस के पकड़ना। ओके? बाकी कोई टेंशन नहीं। मेरे होते हुए आपको कोई डेंजर टच भी नहीं कर सकता। तुम्हारा इलाज मैं करती हूँ, जस्ट वेट। सच में यार, अखरूट है ज़ारा। ओके, रेडी वीर? तुम्हें एक टीले से दूसरे टीले 30 फीट का दायरा क्रॉस करना है। कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, मुझे ये स्टंट किसी भी हाल में पूरा करना है। वीर, ये तेरी लाइफ का ही नहीं, मेरी लाइफ का भी सबसे खतरनाक स्टंट है। फोकस वीर। फोकस। जिस चीज के लिए इतने सालों से रगड़ रहा था, आज वो करने का वक्त आ गया है। बचपन से इस एक चांस के लिए क्या कुछ नहीं किया है तूने, इसे जाने मत देना। वो टीला, इस वक्त तेरी लाइफ का बस एक ही गोल है, उस टीले तक पहुंचना। वहीं पर है कोई क्लू, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। पापा को ढूंढने का इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। गो फॉर इट वीर।
फॉर इट। वाओ, समय हो गया है अंगूठी के पास पहुंचने का। रुद्र प्रकाश ब्रो, देख लोकेशन बहुत यूनिक लग रहा है। लाइट्स आ गई, मैजिक लाइट्स। स्टंट शॉट रेडी कराओ। एक बात बताओ दंश, हम वो टीले से होकर क्यों नहीं जा सकते? और ये सुरंग की योजना मेरी समझ से वक्त की बर्बादी है और कुछ नहीं। युद्ध में योद्धा के रथ घोड़े खींचते हैं, कुछ एक के हाथी, मगर किसी योद्धा को गधे पर बैठकर तलवार चलाते देखा है? ये कैसा बेतुका सवाल है दंश? गधे में वो घोड़ी नहीं, जो घोड़े में है। इसलिए गुरु शुक्र ने यह कार्य मुझे सौंपा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तुलना गधे से करने की? अब तुम्हें यह समझाना समय की बर्बादी होगी। इससे बेहतर है ये बता दूं कि वो मायावी अंगूठी धरती की गहराई में है, कई पर्वतों के नीचे छिपी है, और ये यंत्र उस तक जल्दी पहुंचने में हमारी मदद करेगा। और कुछ? धन्यवाद। रोल कैमरा, रोलिंग, फ्लाई ड्रोन कैमरा। काम पे लग जाओ, जाओ। ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी गलती से वीर बच गया ना, उसके लिए एक और प्लान है। उसके लिए पहाड़ी के उस तरफ जाना पड़ेगा। अलविदा मेरे भाई। I promise मामा, मैं पापा को ढूंढ के ही रहूंगा। मदर प्रॉमिस, क्रॉस माय हार्ट एंड प्रॉमिस। ये ध्वनि जो केवल मुझे सुनाई दे रही है, लगता है यहीं कहीं से आ रही है।
फिर से वही आवाज, कुछ साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा है, पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे बुला रहा है। चल बेटा वीर, बन जा तीर। ये अलग से दिखने वाला प्राणी कौन है? दंश, इनका क्या करना है? मार दे। किसी महत्वपूर्ण कार्य से पहले आहुति देना शुभ होता है। हम इन्हें मारेंगे नहीं, मोक्ष देंगे। अब हम मायावी अंगूठी तक जल्दी पहुंच जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है दंश, तुम हमें अंगूठी तक जरूर पहुंचाओगे, पर उसकी खोज का श्रेय मिलेगा व्योम को। अभी रुका तो ना शॉट मिलेगा ना पापा तक पहुंचने का रास्ता। Oh my God. ये आवाजें यहां से आ रही थी। वो आवाजें यहां पर आकर और भी तेज हो गई हैं। मतलब मैं सही डायरेक्शन में हूँ। कम ऑन वीर, इतने सालों की कोशिशों के बाद आज यहां तक पहुंचा है। खाली हाथ वापस नहीं लौट सकता। बाबा तक पहुंचने का ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। यहाँ तो बच गया, पर आगे नहीं बचेगा। शायद मैं उस पार ना पहुंच सकूं, पर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा ज़ारा।
शॉट भी मिल गया और जहां पहुंचना था वहां पहुंच भी गया। इस रस्सी को कटवाना ही मेरा प्लान बी था। ये आवाजें यहाँ से आ रही थी। वो आवाजें यहाँ पर आकर और भी तेज हो गई हैं। मतलब मैं सही डायरेक्शन में हूँ। कम ऑन वीर, इतने सालों की कोशिशों के बाद आज यहाँ तक पहुंचा है। खाली हाथ वापस नहीं लौट सकता। पापा तक पहुंचने का ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। ओ तेरी, मैं जिंदा हूँ और वो भी वन पीस में। कमाल हो गया, कमाल हो गया। हो वो क्या बात है।
ये आवाजें यहाँ से आ रही थी। वो आवाजें यहाँ पर आकर और भी तेज हो गई हैं। मतलब मैं सही डायरेक्शन में हूँ। कम ऑन वीर, इतने सालों की कोशिशों के बाद आज यहाँ तक पहुंचा है। खाली हाथ वापस नहीं लौट सकता। पापा तक पहुंचने का ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। ये आवाजें यहाँ से आ रही थी। वो आवाजें यहाँ पर आकर और भी तेज हो गई हैं। मतलब मैं सही डायरेक्शन में हूँ। कम ऑन वीर, इतने सालों की कोशिशों के बाद आज यहाँ तक पहुंचा है। खाली हाथ वापस नहीं लौट सकता। पापा तक पहुंचने का ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। अब तक आपने देखा शुक्र ग्रह पर शुक्राचार्य और दंश अंगूठी की तलाश की योजना बनाते हैं। वहीं पर वीर को पापा की मिली पेन ड्राइव से अंगूठी का पता चलता है। इधर दंश अपनी सेना लेकर रुद्र प्रकाश पहुंचता है और दूसरी ओर वीर भी रुद्र प्रकाश पहुंचता है। दंश और वीर दोनों को एक जैसी आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वीर दंश के सामने पहुंच जाता है। दंश वीर पर वार करने ही वाला होता है कि वीर को ज़ारा का फोन आता है और ज़ारा उसे बुला लेती है। दूसरी ओर व्योम को किसी मानव के आने का पता चलता है और वो अचल विचल को निगरानी रखने को कहता है। तभी अचल विचल के शुक्र ग्रह से लाए फल से वीर को जादुई नशा हो जाता है। इधर ज़ारा वीर को फंसाने का प्लान बनाती है, पर वीर ज़ारा के पास पहुंच जाता है। अब आगे आई एम सो सॉरी, गलती से मुंह से निकल गया। आई एम सो सॉरी ज़ारा, मेरा मतलब वो नहीं था। मतलब मेरा वो इरादा नहीं था ज़ारा। मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। आई एम रियली सॉरी। Oh God! ये हो क्या रहा है मेरे साथ आज? What's happening? What's happening? शानू, सब गड़बड़ हो रहा है। I need another room. मुझे गलत मत समझना ज़ारा। I want to marry you. रिंग रिंग लाऊंगा तुम्हारे लिए। घुटनों पे बैठ के प्रपोज भी करूंगा। फिर पापा मिल जाएंगे। फिर पापा को ज़ारा से मिलाऊंगा। लेकिन रिंग लेके सबसे पहले पाप के पास आऊंगा। पापा, आपके पास। हेलो हेलो। ये किसका रूम है? मैं यहाँ कैसे आया? रूम नंबर 106। ज़ारा का कमरा। ये झुमका भी तो ज़ारा का है। वीर, तुम यहाँ आओ, मुझे तुमसे मिलना है। अभी क्या अभी? I like you too. I like you बोला था उसने। मुझे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल भी आ गई थी। तेरी तो निकल पड़ी वीर। रोल कैमरा, एक्शन।
ये आवाजें यहाँ से आ रही थी। वो आवाजें यहाँ पर आकर और भी तेज हो गई हैं। मतलब मैं सही डायरेक्शन में हूँ। कम ऑन वीर, इतने सालों की कोशिशों के बाद आज यहाँ तक पहुंचा है। खाली हाथ वापस नहीं लौट सकता। बाबा तक पहुंचने का ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। ये आवाजें यहाँ से आ रही थी। वो आवाजें यहाँ पर आकर और भी तेज हो गई हैं। मतलब मैं सही डायरेक्शन में हूँ। कम ऑन वीर, इतने सालों की कोशिशों के बाद आज यहाँ तक पहुंचा है। खाली हाथ वापस नहीं लौट सकता। बाबा तक पहुंचने का ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। वो आवाज यहां से आ रही थी। मेरा दिल कह रहा है कि यही वो रास्ता है, पर अंदर जाऊं कैसे? अंदर जाना डेंजरस हो सकता है। कोई ना कोई तरकीब निकालनी होगी। ये बेल और लताएं हम पे हमला क्यों कर रही है? हमें रोकने वाली ये लताएं नहीं है, वो अंगूठी है। अमृत मंथन के बाद एक ऐसी वस्तु निकली थी जिसने समस्त ब्रह्मांड की नियति बदल कर रख दी थी। अमृत, हाँ पता है मुझे। क्या उसे पाना आसान था? अगर इस सृष्टि में अमृत के बाद कोई ऐसी वस्तु है जो नया इतिहास लिख सकती है तो वो है वो अंगूठी। इसलिए उसे पाना किसी तपस्या से कम नहीं है। तो कौन कर रहा है उस मायावी अंगूठी की सुरक्षा? जैसा कि मैंने बताया था, जब वो अंगूठी धरती को चीरकर पृथ्वी के गर्भ में पहुंची होगी तब उसने खुद अपने इर्द गिर्द सुरक्षा चक्र का निर्माण कर लिया होगा। और अब इतने सालों के बाद उसकी सत्ता स्थापित हो गई है, जहां वश भी उसका चलता है और नियम भी। और जो कोई भी उस अंगूठी तक पहुंचने का प्रयास करेगा उसे अपनी जान दांव पर लगानी होगी। इसका तो माइलेज यहीं खत्म हो गया।
तुम्हारी बातों में कोई तुक नहीं है दंश। वो अंगूठी असुरों की है और हम असुर हैं। फिर वो हमें क्यों रोक रही है? तुम्हारी बुद्धि भी तुम्हारी जानकारी की तरह आती है। वो अंगूठी गुरु शुक्र की है जरूर, लेकिन उसकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है। जो कोई भी उसे पाने की तीव्र इच्छा रखता है, वो उसे अपनी ओर बुलाती है। चल वीर, बन जा तीर। अपनी ओर खींचती है, उसकी परीक्षा लेती है। कि वो अंगूठी के तेज को धारण करने के लायक है भी या नहीं। पर युगों में कोई एक विरला होता है जो उस परीक्षा में सफल होता है। तुझे जंप करने से कौन रोक रहा है? हवा का डायरेक्शन और उसके फोर्स का पता लगाना है। कम ऑन वीर, सोच ले ये बेल नहीं सारा का हाथ है। जा पकड़ ले। ये क्या हुआ? ये यंत्र अचानक किससे रुक गया? लाइफ में जितनी ट्रेनिंग करी थी आज सब वसूल हो गई। ओ तेरी, ये आवाजें यहां से आ रही थी। ये बेलें अपने आप कैसे मूव कर रही हैं?
असंभव। वो चल बेटा वीर, बन जा तीर। लगा तो तुक्का, नहीं तो पड़ेगा मुक्का। वो आवाजें यहां पर आकर और भी तेज हो गई हैं। मतलब मैं सही डायरेक्शन पे हूं। मैं जितना इन आवाजों के करीब जा रहा हूं, दिल की धड़कनें और तेज होती जा रही हैं। मुश्किल की घड़ी में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बनाना सीख। बिकॉज़ हीरो वही है जो हार से पहले हार न माने। कम ऑन वीर, इतने सालों की कोशिशों के बाद आज यहां तक पहुंचा है। खाली हाथ वापस नहीं लौट सकता। पापा तक पहुंचने का ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। जानता हूं आगे खतरा बहुत ज्यादा है, डर भी लग रहा है, पर तो क्या। ये किसकी परछाई है? लगता है कोई और भी है जो इस अंगूठी के पीछे है। मुझे किसी भी तरह बेलों के इस जाल को तोड़ना होगा। किसी महान आदमी ने कहा है कि हीरो वही है जो हार से पहले हार न माने। अब ये तो हार या तो पार। बहुत हुआ सम्मान। प्राणी जो अपनी मौत को गले लगाना चाहता है।
वो रिंग एक स्टोरी बनकर रह गई जिस पर आज कोई बिलीव नहीं करता। डॉक्टर अमन लंदा ने किसी पौराणिक रिंग के तलाश के बहाने किया अरबों रुपयों का घोटाला। ये दुनिया गलत थी पापा, आप सही थे। यू आर ऑलवेज राइट पापा। मायावी अंगूठी। कोई और भी है जो इस रिंग को पाना चाहता है, और वो भी इतनी बुरी तरह कि इसे हासिल करने के लिए वो मेरी जान तक लेने को तैयार है। एक तुच्छ मानव दंश के रास्ते का कांटा नहीं बन सकता, इसलिए पहले तुझे मारकर फिर अंगूठी प्राप्त करूंगा। आई प्रॉमिस मामा, मैं पापा को ढूंढ के ही रहूंगा। मदर प्रॉमिस, क्रॉस माय हार्ट एंड प्रॉमिस। हीरो वही है जो हार से पहले हार न माने। कम ऑन वीर। नहीं, ये नहीं हो सकता। मायावी अंगूठी मेरे हाथों से नहीं छूट सकती। कहां गया वो मानव? पर शुक्राचार्य और दंश अंगूठी की तलाश की योजना बनाते हैं। वहीं वीर को पापा की मिली पेन ड्राइव से अंगूठी का पता चलता है। इधर दंश अपनी सेना लेकर रुद्र प्रकाश पहुंचता है। दूसरी ओर वीर भी रुद्र प्रकाश पहुंचता है। वीर और दंश को अंगूठी की आवाज सुनाई देती है।
आवाज का पीछा करते हुए दोनों एक दूसरे के सामने पहुंच जाते हैं। तभी वीर को जारा का फोन आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। अचल विचल के जादुई फल के नशे में वीर जारा के पास पहुंचता है। अगले दिन स्टंट की तैयारी चल रही होती है। तभी वीर भी वहां पहुंचता है और स्टंट की तैयारी करता है। तभी रुद्र प्रकाश से जादुई रोशनी निकलती है और पूरे आसमान में फैल जाती है। उसी समय दंश भी अंगूठी के पास पहुंचने के लिए पहाड़ में सुरंग बनाना शुरू कर देता है और वीर भी स्टंट शुरू कर देता है, पर रॉकी के बनाए हुए प्लान में फंसकर खाई में गिर जाता है। अब आगे। वो आवाज यहां से आ रही थी। मेरा दिल कह रहा है कि यही वो रास्ता है, पर अंदर जाऊं कैसे? अंदर जाना डेंजरस हो सकता है। कोई ना कोई तरकीब निकालनी होगी। ये बेल और लताएं हम पे हमला क्यों कर रही है? हमें रोकने वाली ये लताएं नहीं है, वो अंगूठी है। अमृत मंथन के बाद एक ऐसी वस्तु निकली थी जिसने समस्त ब्रह्मांड की नियति बदल कर रख दी थी। अमृत? हाँ पता है मुझे। क्या उसे पाना आसान था? अगर इस सृष्टि में अमृत के बाद कोई ऐसी वस्तु है जो नया इतिहास लिख सकती है तो वो है वो अंगूठी। इसलिए उसे पाना किसी तपस्या से कम नहीं है। तो कौन कर रहा है उस मायावी अंगूठी की सुरक्षा? जैसा कि मैंने बताया था, जब वो अंगूठी धरती को चीरकर पृथ्वी के गर्भ में पहुंची होगी तब उसने खुद अपने इर्द गिर्द सुरक्षा चक्र का निर्माण कर लिया होगा।